तो आज की इस वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी गेट 2022 के लिए बनानी है, वो भी 12 दिन की स्ट्रेटजी। किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाऊंगा मैं, क्या क्या रहने वाला है इसके अंदर, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज तारीख हो चुकी है 30 जनवरी और पेपर है मेरा 13 फरवरी को संस्कृत यूनिवर्सिटी एट द 9 AM सो अभी मेरे पास कुछ टाइम रह गया, लगभग 12 डेज 12 दिन की इस मैराथन में देखते हैं हम कितनी नंबर हासिल कर पाते हैं 100 आउट ऑफ 100 में से। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रेटजी बनानी होगी। सबसे पहली स्ट्रेटजी है सारे के सारे फोकस जो हटाते हैं हमारे गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, उन सबको निगलेक्ट करो और बाकी का गेट एग्जामिनेशन की तरफ अपना फोकस पूरा रखो। दूसरा है अपना कि गेट एग्जामिनेशन एक टफ एग्जामिनेशन है, इसको ध्यान रखते हुए हमें ये करना चाहिए कि गेट के ऊपर सारी चीज़ें ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमारे सारे एक्शन सारे जो हमें नहीं करना चाहिए हमें कुछ करनी चाहिए, तो नहीं करने चाहिए हमें। हमारे पास एक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना फ़ोन चलाना चाहिए, ना कुछ भी एक XYZ जैसे कि कुछ पैशन है हमारा कि टाइम पास करना या फिर किसी से दोस्तों से बातें करना या बाहर घूमने जाना, अपने पैशन को उस टाइम के लिए रोक दो क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया। 12 डेज ओनली 12 डेज लेफ्ट गेट 2022 एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन कोई मजाक नहीं है। सो सारी चीज़ों से हमें कट होना है और हमें फोकस करना है। और आते हैं हम स्टडी पे, तो हम क्या स्टडी करें। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस आता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमारे पास स्टडी आती है, लेक्चर्स आते हैं, नोट्स आते हैं। तो क्या क्या स्टडी करें। सो अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह चुका है। सो इस टाइम में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं दैट विल डेफिनेटली आस्क्ड इन 2022 एग्जामिनेशन। सो जो हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं होगा कि 12 डेज़ वोल बीटेक 12 डेज़ के अंदर पूरी 4 साल की बीटेक नहीं की जा सकती क्योंकि इसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है। 12 दिन रह गए हैं, 12 दिन के अंदर हम कितना भी अच्छे से अच्छा कर लें फिर भी हम बाकी की 4 साल पूरी नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेन टॉपिक्स जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, थर्मोडायनामिक्स, ये टॉपिक्स हैं। इनके अंदर से भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं हर साल। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, उनको शॉर्ट नोट बना सकते हैं, उनकी रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और उसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, तो इसके अंदर हमें सिर्फ थ्योरी है, तो थ्योरी को रटना है सिर्फ। तो हम थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप रट सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। मगर जैसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, उन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को हमें समझने के लिए टाइम देना है। तो ये 12 दिन हमें सिर्फ उन्हीं को देना है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के अंदर और क्या क्या हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमें 2 सेमेस्टर, जैसे कि मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर चल रहा है। इसके अंदर मशीन डिज़ाइन है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस 2 है और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है। तो इसके अंदर से मैं इन्हीं टॉपिक्स को गेट के लेवल तक तैयार कर सकता हूँ ताकि ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है ना वो आसानी से क्रैक हो जाए। सो इस लेवल से मैं इन्हीं सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ूँ मैं, ताकि है ना इसके अंदर ज़्यादा डेविएशन ना हो, क्योंकि मैं कोई और सब्जेक्ट पकड़ूँगा, क्लास में कुछ और पढ़ा रहे हैं तो ये थोड़ा कोलैप्स कर जाएगा और ये हमारे लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट होगा। क्योंकि ये टॉपिक भी हमें करने हैं, ये हम बाद में करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स हम पहले उठा लें, तो ये एक बहुत ही नासमझी होगी। सो समझदारी दिखाते हुए हमें ये 4 टॉपिक को ही सबसे पहले गेट लेवल तक कंप्लीट करते हुए चलना है। उसके बाद हमें मैथ जो है वो रेगुलर करते हुए चलनी है और क्वांट एंड एप्टीट्यूड साथ में रेगुलर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वर्बल ये सब जो है वो जिसको आती है उसके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो हाल सिर्फ ऑप्शन टिक करेगा निकल जाएगा। मगर जिसे नहीं आती उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है इसको परफॉर्म करना, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही प्रैक्टिस मांगती है सब्जेक्ट और ये ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। 28% मायने रखता है गेट के अंदर। और मैथ जो है वो 15 नंबर की आनी है, मतलब 13 नंबर की मैथ आनी है और क्वांट एंड वर्बल 13 नंबर की आनी है। तो इनको भी पैरेलल करते हुए चलें, क्योंकि गेट 2022 हमारा टारगेट नहीं, हमारा टारगेट है गेट 2023। इसके अंदर एक अच्छी रेपुटेशन वाली रैंक और अच्छे परसेंटेज अचीव करना। तो आज से टारगेट बना लेते हैं। रेगुलर जो है वो गेट 2022 के लिए ओरिएंटेड तो है, मगर इस तरीके से कि है ना ये कॉन्सेप्ट हमें गेट 2023 में भी काम आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ मशीन।
मशीन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग साइंस, एयर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो इनको लेते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सबको भी लेवल 1 बाय 1 करते हुए कंप्लीट चलेंगे। और साथ में मैथ और क्वांटम एप्टीट्यूड ये साथ में हमेशा चलते रहेगी, ताकि इसके अंदर हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल भी ना रोके पेपर के अंदर। बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट वो चलते रहेंगे अपने 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो ओरिएंटेड थी मोटिवेशन की, कि गेट के 2022 एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है और 12 दिन रह गए हैं, उसके लिए किस तरीके की मोटिवेशन चाहिए। तो हमें मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन ही काम आएगी इसके अंदर। और इस तरीके से हमें ओरिएंटेड करना है कि जैसे कि हमारे पास 2 ऑप्शन है करने के लिए, गेट की पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट करने को फोकस नहीं देना, क्योंकि टेम्प्रेरी प्लेजर देगा। गेट का एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे हम तो वो समझ में नहीं आएगा, उसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके अंदर थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा, मगर ये आगे जाकर काम देगा। तो गेट के लिए पढ़ना वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, और इतना लेट जो है फिर करोगे उतना ही जो है प्रॉब्लम बाद में आती है। क्योंकि इन द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग लेवल पे आता है, और बाद में अभी हमारे पास कुछ काम भी नहीं, ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में हम फुल टाइम अपने सकते हैं, तो इसकी तैयारी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू। तो कॉलेज खुल जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रोजेक्ट वगैरह। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है जितना हो सकता है, और बेहतरीन करेंगे। तो गेट 2022 का रिजल्ट भी आएगा, अपना पेपर देने भी जाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जय हिंद, जय भारत।